हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोग को क्लास 11 का आपको जो मैं पहला चैप्टर आपका सेट पढ़ा रहा था उसका आज हम आपको बताऊंगा 1.4 का जो प्रश्नावली है उसके हम क्या करेंगे, आपको सवाल को बताएंगे। उससे पहले आपको कुछ बताया गया था समुच्चय के प्रकार, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए, उसके बारे में हम इसको बता रहे हैं। तो पहला लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। हमें यूनियन ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको लेना है। और सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं। मान लीजिए ए और बी क्या है, दो समुच्चय है, तो उसका जो यूनियन जो आपको प्रदर्शित करता है, मान लीजिए ए और बी क्या है, दो समुच्चय, ए एक समुच्चय, बी क्या है, दो समुच्चय, इसका यूनियन होता है ए यूनियन बी। इसको सम्मिलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मिलन। इसका मतलब ये होता है ए यूनियन बी में क्या होता है, सभी अवयव आएंगे। मतलब ए में मान लीजिए 1 2 3 4 अवयव हैं, बी में 5 6 7 8 9 अवयव हैं, तो ए यूनियन बी में सभी अवयव को क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे। मतलब सभी अवयव को क्या करेंगे, हम ले लेंगे। समझ में आ गया। और देखिए उसके बाद क्या आ रहा है, सबसेट याद करने के लिए। सबसेट का मतलब क्या होता है, ए और बी क्या है, दो सेट हैं, ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, बी में हो, तो ए बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। समझ में आ गया। ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो, बी में हो, तो ए बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो सबसे पहले आप सवाल पे चलिए। सवाल आपका क्या कह रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 सवाल है। पांचों सवाल का आपको हल आपको बताया जाएगा। देखिए आपका जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है, एक्स बराबर 1 2 5 दिया है, वाई बराबर कितना दिया है, 1 2 3 दिया है। तो हमें इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना, मतलब सम्मिलन निकालना पहले का। तो इसको करेंगे एक्स यूनियन वाई बराबर, तो सबको लेना 1 2 3, 1 2 5 है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 5 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमको सबको लेना है। अगर समुच्चय में आपका 2 बार आता है तो हमको कितनी बार लेना है, एक ही बार लेना है। उसके बाद दूसरे बार में ए बराबर दिया, ए आई ओ यू, बी बराबर दिया क्या, ए बी सी डी, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, तो भाई ए आई ए बी सी डी आई ओ यू हो जाएगा कि नहीं। देखिए आप सवाल को सबसे पहले देखिए। देखिए पहले का आपका आंसर, पहले नंबर का आपका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। देखिए हमें सम्मिलन ज्ञात करना है, तो सम्मिलन एक्स यूनियन वाई आपका हो गया, ये सम्मिलन का प्रतीक होता है। उसके बाद एक्स का जो आपका मान क्या है, 1 2 5 हो गया, और जो इसका मान आता है 1 2 3 हो गया कि नहीं। सम्मिलन का मतलब हमें क्या करना है, सबको लेना है, तो सबको ले लीजिए, 1 2 3 5 आपका पहले का आंसर आ गया। समझ में आ गया। सम्मिलन का मतलब हमको सबको लेना है, किसी को नहीं छोड़ना। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अगर समुच्चय में 1000 बार लिखा रहे, 100 करोड़ बार लिखा रहे, तो हमको एक ही बार लिखना है। ठीक, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला नंबर का आंसर हो गया। आप देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है। देखिए ए बराबर क्या दिया, ए आई ओ यू दिया है, बी बराबर क्या ए बी सी है, तो आप देख लीजिए, तो इसका ए यूनियन बी हो गया। तो ए का मान क्या है, ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी, सबका लिख लीजिए। ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, और सी हो गया, यहाँ पे क्या, ई आई ओ यू। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया, सबको ले लिए। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, ए क्या, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का क्या है, गुणज है। तो प्राकृतिक संख्या है एक, ए आपका समुच्चय क्या हो जाएगा, तो ए बराबर आपका हो जाएगा। देख लीजिए प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक चला जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद बी नंबर क्या है, एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से क्या कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से जो बी आपका समुच्चय है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या का जो 1 2 3 4 5, 6 से कम क्या प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं। अब हमें इसका क्या करना है, यूनियन लेना है, ए यूनियन बी बराबर आपका हो गया। देखिए 3 6 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यूनियन आपका हो गया 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं। अब हमको यूनियन लेना है, जो सब में है उसको ले लीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, जहां तक जा सकता है वहां तक। अब 3 के बाद 9 आ गया, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया।
उसके बाद देखिए तीसरा सवाल, आपका चौथा सवाल क्या कह रहा है, ए बराबर एक्स डेट एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जिसका वैल्यू क्या है, एक से बड़ा है और 6 के क्या है बराबर है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन हम इसके ऊपर ही बता दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं जो क्वेश्चन है। देखिए जो चौथा नंबर है, ए बराबर क्या दिया हुआ, चौथा नंबर का आपका सॉल्यूशन यहाँ पे है। ए बराबर आपका दिया है एक्स डेट से एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है, एक से क्या है बड़ा है और 6 से क्या है, 6 के बराबर भी है और 6 से क्या है छोटा है। तो आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6, हो गया कि नहीं। देखिए एक्स का जो मान है एक से क्या है बड़ा है, एक से बड़ा क्या है 2 है और 6 के बराबर भी है, 6 से बड़ा भी है, 6 से बराबर भी है, तो हो गया कि नहीं। और बी बराबर कितना दिया है, एक्स का जो मान क्या है 6 से क्या है बड़ा है और 10 से क्या है छोटा है, तो 6 से 7 8 9, हो गया कि नहीं। तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 2 3 4 5 6, यूनियन कितना हो गया 7 8 9, और हमको सबको क्या करना है, ले लेना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर आपका सवाल दिया है, ए बराबर कितना दिया 1 2 3, बी बराबर के दिया 5 दिया है। तो इसका देखिए ए यूनियन बी, यही देख लीजिए ए यूनियन बी बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद यूनियन 5 बराबर 1 2 3, समझ में आ गया। ये आपको जो आपको पांचों सवाल हैं आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको हम क्या कह रहे हैं, इसका पहले में 5 पार्ट्स थे, पांचों पार्ट्स आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ए बराबर क्या है, ए बी है, बी बराबर ए बी सी है, तो क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए हो गया, ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो, बी में हो, तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो देख लीजिए ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, देखिए हम इसको रब कर दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए आपको दूसरा नंबर सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, 1.4 का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ए बराबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर सवाल ए बराबर कितना दिया है, ए बी, बी बराबर कितना दिया है, ए बी सी, हो गया कि नहीं। तो हमें याद करना ए इज सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए ए बराबर कितना दिया, ए और बी है, और बी बराबर कितना दिया, ए बी सी है। तो हमें याद करना ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का समुच्चय कब कहलाएगा, जब ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो, बी में हो। ए जरूरी नहीं है बी का प्रत्येक अवयव किसमें हो, ए में हो। तो देखिए ए में क्या ए और बी है, क्या बी में ए और बी है, हाँ है। तो यानी ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, हाँ ये सबसेट है, हो गया कि नहीं। अब दूसरा क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, तो ए का मान क्या है, ए बी, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, ए बी हो गया। और बी का मान क्या है, ए बी सी है, तो वहां पे क्या लिख दें, ए बी सी लिख दें। तो दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, तो आपका कितना आएगा, ए बी सी आ जाएगा। देख लीजिए आप एक बार, ए का मान आपका कितना है, ए बी है, बी का मान कितना है, ए बी सी है, हो गया कि नहीं। तो इसका हो जाएगा, सबको ले लीजिए, ए बी सी, हो गया कि नहीं, समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए अब देखिए ऊपर वाला सवाल है, देखिए ए और बी क्या है, दो सबसेट हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, होगा ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप तीसरा ले सकते हैं, तीसरा ले लीजिए, इसको लेट कर लीजिए, लेट आनी माना, लेट ए और बी क्या है, दो सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी दिया है, गिवन डेट है, ये क्या आपका गिवन डेट है, गिवन डेट दिया है। तो आप कर लीजिए ए यूनियन बी बराबर, इस तरीके से कर लीजिए ए बी सी। अगर आपको ऐसा कोई सवाल हो जाए कि ए क्या है, ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं,
ए सबसे ऑफ बी, तो ए यूनियन बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से यही है। ये आपका तीसरा नंबर सवाल हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा नंबर सवाल दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है और बहुत सारे मान है, हमें इसका क्या करना है, यूनियन निकालना। तो ठीक है, चौथा नंबर जो आपका सवाल है वो देखिए सवाल बहुत ही लंबा है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। ए बराबर आपका दिया 1 2 3 4, बी बराबर दिया 3 4 5 6, सी बराबर कितने 5 6 7 8 और डी बराबर आपके 7 8 9 10 ये दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ए यूनियन सी ज्ञात करना है, बी यूनियन सी ज्ञात करना है, बी यूनियन डी ज्ञात करना है और ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करना है, ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात करना है, बी यूनियन सी यूनियन डी ज्ञात करना है। आपके कितने सवाल हैं, 7 सवाल हैं। इन 7 सवालों में से आपको हम कुछ ही सवाल बताएंगे, जैसे हम आपको ए वाला बता देंगे, ए बताएंगे, मान लीजिए हम चौथा नंबर बता देंगे और इसमें से आपको 2 सवाल बता देंगे और सवाल आपको करना रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर जो सारे सवाल हम ही कर देंगे तो आपको भी कुछ मेहनत करना है। ठीक है, इसलिए हम इसमें से 7 सवाल में से हम मुश्किल से आपको 3 से 4 सवाल बताएंगे और सवाल क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले देखिए हम पहला सवाल आपको कर रहे हैं। पहला सवाल क्या दिया है, ए यूनियन बी, यानी ए समुच्चय ए और समुच्चय बी देख लीजिए। समुच्चय ए आपका 1 2 3 4 है ना, और समुच्चय बी आपका 3 4 5 6 है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना, यूनियन लेना है, तो सभी अवयव को ले लेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका आ जाएगा समुच्चय में। देख लीजिए, यानी पहला आपका इसका ए यूनियन बी हमें याद करना है ना, तो ए के अवयव कौन कौन से हैं, इसको लिख लीजिए। तो ए के अवयव आपके कौन कौन से हैं, ए यूनियन बी आपका हो गया 1 2 3 4 हो गया, और बी बराबर आपका हो गया 3 3 4 5 6 हो गया कि नहीं। अब सारे अवयव को आप ले लीजिए, जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखना है, 1 2 3 4 लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4 हो गया। देखिए 3 4 है, नहीं लिखना है, 5 6 आपका ए यूनियन बी आपको मिल गया। अब देखिए दूसरा सवाल ए यूनियन सी है, तो आप ए से और सी से कर लीजिएगा, ए आप कर सकते हैं। तो बी यूनियन सी है, तो आपका यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, आप इसको कर सकते हैं। तो हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, ए यूनियन सी का मतलब ए यूनियन सी, ए में क्या है 1 से 4 तक है, सी में क्या 5 6, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका दूसरा नंबर ए यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला दूसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल का बी यूनियन सी, तो बी और सी में हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। तो बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 5 6 2 बार हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बी यूनियन डी, तो बी और डी में लेना 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 से लेकर के आपका 10 तक हो जाएगा। उसके बाद हम आपको तीसरा चौथा हो गया, आपको हम 5वां सवाल बता रहे हैं। 5वां सवाल अगर जो आपको नहीं आएगा तो आप फिर आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर बता दिया जाएगा। ए बराबर दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी दिया है ना, तो ए का मान कितना है 1 2 3 4, यूनियन बी का मान कितना है 3 4 5 6, और यूनियन सी का मान कितना है 5 6 7 8, 5 6 7 8। देखिए भाई सबको लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अब देखिए चलिए हम 6 नंबर छोड़े, 7 नंबर सवाल को आपको बताया जा रहा है। 7 नंबर सवाल देख लीजिए। 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 7 नंबर जो सवाल कह रहा है आपका क्या है, बी बराबर दिया है, बी बराबर बी यूनियन सी यूनियन डी, ये है ना। तो बी का मान आपका क्या है 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6 है। सी का मान कितना है आपका 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 है, और डी का मान आपका कितना है 7 8 9 10 है, 7 8 9 10 सबको ले लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3
4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवालों को क्या कर देंगे, लगा देंगे। समझ में आ गया? सारे सवाल आपके क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक, उसके बाद देखिए 5वां नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। 5वां नंबर सवाल पहला नंबर सवाल है। जो पहला नंबर आपको सवाल बताया गया था उसके 5 पार्ट्स है ना, तो उसी वही आपका क्या है 5वां नंबर सवाल है। तो 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जो आपका क्या प्रश्न संख्या 1 है, जो प्रश्न संख्या 1 है उन्हीं समुच्चयों का हमें क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम सर्वनिष्ठ समझ सकते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपके सवाल हैं आप इसको खुद कीजिएगा, नहीं आएगा तो आपको बताया जाएगा। अब देखिए जो आपका 5वां नंबर सवाल है, 5वां नंबर जो सवाल है, जो आपका क्वेश्चन 1 है जिसमें 5 सवाल हैं, उसका हमें क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। तो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जो दोनों में कॉमन कैसे आप पता करेंगे, देखिए 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर का पहला आपका सवाल आप लोग देखे होंगे, x बराबर आपका 5वां नंबर सवाल होगा 1 3 5। तो देखिए ए, देखिए पहले सर्वनिष्ठ समझ लीजिए, इंटरसेक्शन क्या होता है। मान लीजिए ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, तो इसका इंटरसेक्शन समुच्चय क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वही आएंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे ए बराबर आप मान लीजिए ए बी सी और बी बराबर मान लीजिए सी डी ई, हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में ए कॉमन है, नहीं है, ए कॉमन है, नहीं है, ए कॉमन है। देखिए सी वाला कॉमन है पोर्शन, सी वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है, और सी वाला पोर्शन कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ आपके क्या है, सी हो जाएंगे। जो कॉमन रहेंगे सिर्फ हमें क्या करना, उसी को लिखना है। जो कॉमन नहीं होगा हमें उसको क्या करना, नहीं लिखना है। तो ए और समुच्चय बी में क्या है, समुच्चय सी क्या है, कॉमन है, इसलिए क्या किया, हम उसी समुच्चय को क्या किए, लिखे। तो आपको सर्वनिष्ठ समझ में आ गया। तो आप सवाल नंबर 1 पे जाइए। सवाल नंबर 1 को हम सॉल्व नहीं कराएंगे, सवाल आप में लिखा हुआ है, सिर्फ आप उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल नंबर 1 में ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर आपका दिया हुआ एक्स बराबर दिया होगा, एक्स बराबर दिया होगा 1 3 5 और वाई बराबर दिया होगा 1 2 3, है कि नहीं, है ना, 1 2 3। तो इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 3 क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। 1 और 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन रहेगा तुरंत हमें क्या करना, झट से उसी को क्या करना है, लिख देना। वी वाले में क्या दिया है, दूसरा नंबर इसी का सवाल क्या है, ए बराबर क्या है, ए ई आई ओ यू दिया है, और बी बराबर क्या है, ए बी सी दिया है। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, ए बराबर क्या दिया है, ए ई आई ओ यू दिया है, और बी बराबर दिया है आपका ए बी सी। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो आंख मूंद करके आप बता सकते हो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, ए है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। समझ में आ गया, दोनों में ए ही कॉमन है। उसके बाद देखिए तीसरा दिया, क्या दिया है, ये त्रिभुज ए बराबर एक्स जेड एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 3 का क्या गुणज है। तीसरा नंबर सवाल आपका ए बराबर क्या दिया है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, तो उसमें आपको लिखवाया गया होगा 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और बी बराबर आपको ए बताया गया होगा कि क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान क्या है, 1 से बड़ा है, 6 के क्या है, बराबर है। 1 तो 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको बताया गया होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में 3 कॉमन है और क्या है, 6 कॉमन है। 3 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी तीसरे नंबर का सवाल आ गया। और चौथे नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है 6 से कम है, सॉरी ए बी बराबर आपका 6 से कम है, तो 6 से कम सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। हम सवाल दूसरा नंबर देखेंगे। देखिए जो 6 से कम है, तो 6 से कम में ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, आपका ये तीसरा नंबर सवाल आ गया। चौथा नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 और 6 के बीच में है। देखिए एक्स एक प्राकृतिक संख्या 1 इस तरीके से है, 6 है ना, तो इसका मतलब ए बराबर आपका हो जाएगा
2 3 4 5 6 आप लिखे हैं, और बी बराबर आपका क्या दिया है, बी बराबर दिया है 10 के बीच में है 10 है, तो इसका मतलब बी बराबर आपका हो गया 7 8 9, 7 8 9 हो गया। आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यानी इसमें और इसमें क्या कोई कॉमन दिख रहा है। जब कोई कॉमन नहीं दिखेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, फाई लिख देंगे। यानी चौथा नंबर सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और पांचवा नंबर के आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पांचवा नंबर आपका सवाल है ए बराबर आपका दिया हुआ है, एक ए बी सी है ना, 1 2 3 दिया हुआ है, और बी बराबर आपका दिया हुआ फाई दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों में जो कॉमन है वह क्या आपका फाई है। यानी पांचवा नंबर सवाल भी आपको क्या होगा, सॉल्व होगा। क्यों? तो इसको जल्दी में इसलिए बताए हैं क्योंकि पहले नंबर का आपका यूनियन था, उसका उल्टा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। पहले ये सबको लेना है, दूसरे वाले में क्या करना, जो दोनों में क्या कॉमन हो हमको क्या करना, उसी को लेना है। इसलिए आपको थोड़ा जल्दी में बता दिया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत जो आपका है 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में सभी में हमें इंटरसेक्शन निकालना है, कुछ में इंटरसेक्शन यूनियन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग इस सवाल को समझिए। इसमें से 10 सवाल है, 10 को 10 हम नहीं लगा सकते। उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सवाल बताएंगे, 5 सवाल आप खुद कीजिएगा। ठीक, देखिए पहला सवाल क्या है, ए बराबर क्या है 3 5 7 9 11 दिया है, विषम संख्या दे दिया है। बी बराबर दिया 7 9 11 13, भी आपका विषम संख्या है। सी बराबर दिया 11 13 15, और डी बराबर क्या है 15 17। हमें पहले वाले में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। दूसरे वाले में इंटरसेक्शन, तीसरे वाले में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के बारे में आपको बताया गया होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो पहला सवाल है क्या है, ए और बी में जो दोनों में कॉमन है उसको क्या करना है, हमें लिख देना है। तो पहला सवाल आपको नहीं बताया जाएगा। देखिए ए यूनियन बी, यानी ए और बी में क्या कॉमन है, 7 9 11। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 7 9 11। समझ में आ गया। दूसरा नंबर आपका सवाल है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी है। बी और सी में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 और 11। बी और सी में कितना कॉमन है, 13 और 11। तो ये सवाल आपको नहीं बताया जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है, ए और सी। ए और सी में कौन सा कॉमन है, 3 5 7 9 11 15 17। इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। यानी जो आपका सी नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आपको क्या जाएगा अभी बताया जाएगा। चलिए बी इंटरसेक्शन डी, बी है और यहाँ पे डी है। तो बी में 7 9 11 13 है, इसमें क्या 15 17 है। तो देखिए सेम टू सेम सवाल हैं, इसमें क्या कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पांचवा और चौथा और पांचवा एक ही सवाल है, इसलिए आपको इसी में से किसी एक को बताया जाएगा। और देखिए क्या जो आपका 6 नंबर सवाल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, बी यूनियन सी दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए से क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये सवाल आपको बताया जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी आपका देखिए ए और डी में देखिए कोई कॉमन नहीं है भाई। ए और डी में क्या कोई कॉमन नहीं है, 11 तक है 15 है, यानी इसका भी क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी में आपका देखिए 11 जो है वह दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन सी का आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए आपको ए सवाल देखिए ये सवाल सेम टू सेम है। तो आपको सिर्फ आपको हम 6 नंबर सवाल बताएंगे। उसके बाद 8 नंबर सवाल आपका सेम टू सेम है, और उसमें से आपको हम 10 नंबर या 9 नंबर किसी एक को बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप सवाल नंबर देखिए, चौथे को देखिए, सॉरी तीसरे को देखिए। आपका तीसरा नंबर सवाल है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तीसरा नंबर सवाल यही दिख रहा है। हाँ देखिए, तो हम सबका मान लिख दीजिए। सबका मान देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान क्या दिया है, 3 5 7 9 11। हो गया कि नहीं। और आपका क्या है, सी का मान कितना दिया है, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा दिया। सी का मान कितना दिया है, उसके बाद दिया आपका 11 13 15, 11 13 15। उसके बाद डी का मान कितना दिया है, 15 17।
देखिए सब में क्या कॉमन है, देखिए पहले हम इन दोनों को अगर सॉल्व कर देते हैं तो इन दोनों में क्या 11 कॉमन है। देखिए 11 कॉमन है कि नहीं, तो इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में क्या 11 कॉमन है, तो क्या इसमें 11 है, नहीं है। तो पहले वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि सब में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसलिए आपका जो तीसरा नंबर सवाल है इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर आपको सवाल समझ में आ गया। देखिए चौथा नंबर सवाल आपका क्या दिख रहा है, चौथा नंबर सवाल ए इंटरसेक्शन सी दिया है, ए इंटरसेक्शन सी दिया, तो ए का मान आपको पता है 3, 5, 7, 9, 11 है ना। उसके बाद इंटरसेक्शन सी का मान आप देख लीजिए क्या है, 11, 13, 15, 11, 13, 15 है ना। तो 11, 13, 15 देखिए 3, 5 ये सब कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन क्या आपका 11 है। देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो यानी आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 11 हो गया। और मैं चौथा हो गया। पांचवा तो आप खुद कर सकते हैं, 6 नंबर सवाल है आपको बताया जा रहा है। जो 6 नंबर आपका सवाल है उसको देख लीजिए। 6 नंबर सवाल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना। तो सबसे पहले आप सबका मान लिख दीजिए। तो ए का मान आपको पता है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन बी का मान आपको पता है, बी का मान कितना है, बी का मान है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। उसके बाद आपका सी का मान कितना है, 11, 13, 15 है, यूनियन 11, 13, 15 हो गया ना। सबका वैल्यू आप लिख चुके हैं। अब देखिए ध्यान हमको क्या देना है, सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले ए का जो वैल्यू लिख लीजिए, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इंटरसेक्शन का चिन्ह है। देखिए इन दोनों में सबको हमें लेना है, तो 7, 9, 11, 13, 15। देखिए कुछ छूटा तो नहीं, 7, 9, 11 दोनों में एक ही बार 13, 15 हो गया कि नहीं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है आपका, 7, 9, 11 कॉमन है, 7, 9, 11 कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद 7 नंबर सवाल आप खुद कर सकते हैं, 8 नंबर सवाल सेम टू सेम है। उसके बाद हम आपको 9 नंबर सवाल और 10 नंबर सवाल क्या है, सेम टू सेम है। तो 9 नंबर और 10 नंबर सवालों में से हम आपको जो कहिए वो बता दें। आपको कहेंगे तो 10 नंबर बताएंगे, कहेंगे तो 9 नंबर बता देंगे। चलिए हम आपको सवाल 10 नंबर बताते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दोनों में ए और बी में इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको भी आप कर लीजिएगा। चलिए हम 9 और 10 दोनों आपको सवाल बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको 9 नंबर सवाल बताएंगे। 9 नंबर सवाल बताने से पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए होंगे, लेने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है। देखिए उसके बाद आप देखिए, आपको मैं 9 नंबर और 10 नंबर दोनों सवाल बता रहे हैं। तो 9 नंबर जो आपका सवाल है ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो देखिए सबका पहले हम वैल्यू लिखेंगे सबका। देखिए आपका 9 नंबर सवाल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ना, देखिए ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक चीज करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब यहीं से आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है। 7 दोनों में कॉमन है, देखिए 7 है, 9 है, 11 है, तो इसका जो मान आपका हो गया 7, 9, 11 हो गया कि नहीं। देखिए यहीं से आप देख लीजिए, 7 है, 9 है, 11 है, हो गया कि नहीं। इसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी यही है ना, ये बी है ये सी है। तो 7 है, 9 है, 11, 13, 15,
7 9 11 13 15। देखिए दोनों में इंटरसेक्शन कितना है, 9 7 11, 9 7 11, 9 नंबर का आपका आंसर ही हो गया है। इस तरीके से हम 10 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। 10 नंबर सवाल आप देख लीजिए, सवाल क्या कह रहा है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए सबसे पहले ए और डी का आप क्या लीजिए, यूनियन लीजिए। तो ए बराबर 3 5 7 9 11 है और डी बराबर आपका कितना 15 और 17 है। तो इन दोनों में सबको लेना है। तो सबसे पहले 3 5 7 9 11 को लिख लीजिए। इसको पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 5 7 9 11, डी में क्या है 15 17 है, 15 17, यानी ये आपका ए यूनियन डी आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी और सी में सबको हमको लेना है। तो बी यूनियन सी देखिए यहाँ पे लिया गया है, तो सबको ले लीजिए। 7 9 11 13 15। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, जो जो कॉमन है उसको हम क्या कर लेंगे। नहीं देखिए कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11 है, 7 9 11 है, 15 है, 15 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 7 9 11 15। आपका 10 नंबर का आंसर हो गया समाप्त सवाल है। और जो सवाल हैं उसको आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर आपको बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका जो 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल को अगले वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए।